नमस्कार मित्रों, क्या हाल है। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से एंड तक वीडियो को देखना। कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करके बताइए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 9 से गुणा करने पर ऐसा गुणनफल प्राप्त हो, ऐसा गुणनफल प्राप्त हो, ऐसा प्राप्त हो कि जिसके एक और उसकी दाईं ओर सभी अंक साथ साथ के हों, है ना। ऐसा हमें गुणनफल प्रोडक्ट प्राप्त हो। बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हाँ भाई, दिमाग लगाइए। बैठो नहीं भाई, करो, बैठने से काम नहीं चलेगा। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 से गुणा करने पर ऐसा गुणनफल। करो भाई, कर लिया, चलो मान के चल रहे हैं, आपने कर लिया, है ना। अब वो संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसे 9 से गुणा करने पर ऐसा गुणनफल प्राप्त, यानी कि हमें पता चल गया कि 1777 जितनी भी बार होगा शुड बी डिविजिबल बाई 9। 9 से डिवाइड जाना चाहिए, क्योंकि गुणा करने के बाद इनमें से ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 9 का गुणा करने के बाद हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो, है ना। तो इसके लिए हमें पता चल गया कि एक फिर बाद में साथ साथ आना चाहिए। ऐसी एक संख्या होगी जो कि 9 से डिवाइड हो रही होगी, है ना। तो अब हमें ऐसी संख्या छांटेंगे जो 9 से डिवाइड हो रही है। क्या 17 9 से डिवाइड होती है? 7 और 1 8 नहीं होती। 8 7 15 नहीं होती। 15 और 7 22 नहीं होती। 22 और 7 29 नहीं होती। एक और 7 लिख लो, 29 और 7 36, 9 चौक 36, 9 4 36। यानी कि ये ही संख्या है, मिल गई हमें संख्या जो कि 9 से डिवाइड हो रही है। दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 9। क्या ये संख्या जो थी वो 9 का गुणा करके आई थी? 9 का किसी संख्या में गुणा करके आई थी ये संख्या? हाँ ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 177, कितनी बार? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बट्टे 9। 9 से डिवाइड दे दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 9 से डिवाइड दो भाई, 9 1 9, ठीक है, 9 1 9, 8 शेष 87, 9 9 81, कितनी शेष बची? 6, इसमें दो 67, 9 7 63, कितनी शेष बची? 4, 9 5 45, 2 शेष बची, 9 3 27, 19753। कौन सा ऑप्शन है? 19753, ऑप्शन नंबर बी, 19753। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है जी। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एक खंबा है 9 मीटर लंबा, 9 मीटर ऊंचा खंबा है, उसके ऊपर मोर बैठा हुआ है। 27 मीटर दूर से, उसके नीचे बिल है, 27 मीटर दूर से एक सांप भगा आता है और उस पर मोर हमला कर देता है, और वो दोनों समान चाल से चलते हैं, है ना। तो बताइए कि कितनी दूरी पर, है ना, कितनी दूरी पर बिल से कितनी दूरी पर उसको पकड़ लेगा, सांप जो है पकड़ लेगा। बताइए, करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए, ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो बच्चों। करवाएं? कर लिया? ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपने कर लिया। अभी देखिए, 9 मीटर लंबा एक खंबा है, ठीक है, दिस इज खंबा। 9 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 9 मीटर की। यहाँ पर एक मोर बैठा हुआ है। 27 मीटर दूर से एक सांप दिखाई पड़ता है इसको, है ना। अब क्या होता है कि ये जो मोर है उस सांप पे अटैक करने जाता है, तो और यहाँ से ये भी चलना शुरू कर देता है। एक ही समान चाल से चल रहे हैं, तो समान चाल से चल रहे हैं तो मान के चलो ये बराबर दूरी तय करेंगे। समान चाल से चल रहे हैं तो बराबर दूरी तय करेंगे। देखो ध्यान से, जब ये सबको पकड़ लिया तो बराबर दूरी तय करेंगे, यानी कि ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे पहुँचेगा लगभग ऐसे, और ये यहाँ पर पहुँचेगा ऐसे। इस पर मतलब झपटता है, ये इस पर झपटता है, यानी कि ये यहाँ से जितना चलेगा ये भी यहाँ से इतना ही चलेगा, है ना। तो यानी कि मान के चलो ये x दूरी चला, है ना, तो x ये भी चलेगा, बराबर दूरी तय करेंगे ना। बस यही था कॉन्सेप्ट यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँ। पाइथागोरस ने कहा था किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में
किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में, एक बात बता दूं, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है उसको कर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, ये कर्ड है और किसी को भी आधार बोल दो, किसी को भी लंब बोल दो, है ना। ये कर्ड है, ये आधार है, ये लंब है। आधार को बेस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर या हाइट बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए, कर्ड को हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरस ने कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ड का जो स्क्वायर होता है, कर्ड का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, उनको जोड़ करके। कर्ड का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर को और लंब के स्क्वायर को जोड़ करके आता है। क्या इस वाली बात को आप दोहरा सकते हो? दोहराइए रहा, कर्ड का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर को जोड़ करके आता है। क्या इस वाली बात को आप कह सकते हो? कहिए जरा। बिल्कुल ऐसे ही, कर्ड का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर को जोड़ करके आता है। ये पाइथागोरस ने बात बताई थी, अब इसको इसमें अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमारे पास बेस तो कुछ है ही नहीं। तो ध्यान से देखो, ये पूरी 27 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 27, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक x, तो ये कितनी हो जाएगी? 27 माइनस एक्स। ये पूरी 27, यहाँ तक x, ये 27 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पर ये कर्ड हुआ 90 डिग्री के सामने वाला कर्ड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ड होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर और 27 माइनस एक्स का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर बराबर 81 बराबर 27 का स्क्वायर 729, 729, यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 54ab। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई क्या? देखिए अब सही कर रहे हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 54x को इधर बुला लो, 54x इधर आ जाओ। यहाँ पर ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11 की 1 हासिल, इस पे तो 810 हो जाएगा। अच्छा, अब इससे 54 काटना है बस, 810 बटे 54 कितनी बार कटेगा? 15 बार, 15 बार कटेगा। ठीक है, x इजकल टू 15, यानी कि यहाँ से जब ये भागेगा तो 15 मीटर दूर ही भाग पाएगा, तब तक ये इसको पकड़ लेगा। इतनी बात ले रही, यहाँ से ये 15 मीटर भाग पाएगा तब तक मोर उसको पकड़ लेगा, यानी कि ये 15, ये भी 15 है ना। हमें निकालना क्या है? हमें बिल से दूरी निकालनी है। बिल से कितनी दूर पर, बिल से कितनी दूर पर उस मोर उस सांप को पकड़ लेगा, है ना। तो यहाँ तक दूरी है आपकी 15, यहाँ तक दूरी है 15, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी बता सकते हो क्या? है ना, 15, 27 में से 15 गया तो कितना बचा? 27 में से 15 गया तो 12 जी, तो 12 इज दी आंसर। 27 में से 15 गया तो 12 है ना, तो 12 इज दी आंसर। बिल हो गया, यहाँ पे बिल से लेके यहाँ पे सांप पकड़ लेगा, तो 12 इज दी आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या बच्चों? बोलो, हुआ क्या? ठीक है, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करके बताइए। मोहन राम से कहता है यदि तुम मुझे 5 रुपये दे दो तो हमारे पास बराबर हो जाएंगे, और राम कहता है कि अगर तुम मुझे 5 रुपये दे दो तो तुमसे 5 गुना हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, ये क्वेश्चन करके बताइए ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके बताइए। करवाएं? पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, करवाते हैं। माना मोहन के पास x रुपये हैं, कितने रुपए हैं? x। राम के पास मान के चलो y रुपये हैं, कितने रुपए हैं? y। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब मोहन राम से कहता है कि अगर तुम मुझे 5 रुपये दे दो तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना, तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? यानी कि इस पे से 5 रुपये चले गए, इसके पास 5 रुपये आ गए, तब ये बराबर हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से x
माइनस बाई, यहाँ से माइनस, तो माइनस के 5 इधर माइनस के 5, माइनस के 10 हो जाएगा। x माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस के 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अभी देखिए, जैसे अब राम कहता है कि अगर तुम मुझे 5 रुपये दे दो तुमसे 5 गुना हो जाएंगे, है ना, तुमसे 5 गुना हो जाएंगे, यानी कि अगर यदि इसके पास 5 रुपये आ जाएं, है ना, और इसके पास से 5 रुपये चले जाएं, तब इसका ये 5 गुना हो जाएगा। इसका 5 गुना करेंगे ना तब इसके बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको सॉल्व करने के बाद लिखेंगे। तो 5x माइनस के 25 बराबर 22 प्लस 5, तो हो जाएगा 5x माइनस 22 बराबर 5, ये उधर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 25, 5 और 25 कितना हो गया? 30। 5x माइनस 22 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, है ना। अब दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या करेंगे कि सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे, सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, माइनस कर दिया, है ना। इसका मतलब सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया। तो 5x माइनस 22 इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? x माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस के 10। साइन चेंज हो जाएगा, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, ये प्लस, ये प्लस। इतनी बात क्लियर है? अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 4x बराबर, इधर जाएगा 40, 4 से 40 कट गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 10। यानी इसके पास कितने रुपए थे? 10। मोहन के पास कितने रुपए थे? 10। अब दूसरी तो आप निकाल ही लोगे। किससे निकालोगे? इससे निकाल लो। x माइनस 22 बराबर माइनस के 10 है, तो x की वैल्यू पर, x की जगह पर 10 रख दो इधर। 10 माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस के 10। 10 माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस के 10, तो x की जगह पर 10 रखना है, तो रख दिया हमने। माइनस के 22 बराबर माइनस के 10, और माइनस के 10 उधर जाएगा, माइनस के माइनस माइनस जुड़ जाती है लेकर रहती माइनस है, तो माइनस के 20, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बाई की वैल्यू आ गई 20। यानी राम के पास कितने पैसे थे? 20। और मोहन के पास कितने पैसे थे? इनके पास कितने थे? इन भाई साहब के पास 10 थे, और इन भाई साहब के पास 20 थे। क्या ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई क्या? देखिए, अगर ये जो है इनको 5 रुपये दे देंगे, इनके पास 5 रह जाएंगे, इनके पास 25 हो जाएंगे, तो 5 गुना हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अच्छा, ये इनको 5 रुपये दे देंगे तो ये भी 15 है, ये भी 15 है। इतनी बात क्लियर हुई? दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दोनों के पास पूछा ना, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। 10 और 20 30, टोटल कितने रुपये थे? 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप करके बताइए, अच्छे से ट्राई करना, ठीक है, अपना बेस्ट देना ट्राई करने में। एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां एक साथ जलाई गई, 2 मोमबत्तियां एक साथ जलाई जा रही हैं, ठीक है। तो पहली मोमबत्ती जो थी वो 4 घंटे में खत्म हो रही है, दूसरी मोमबत्ती 3 घंटे में खत्म हो रही है। तो कहा गया है कि दोनों, ये मान के चलना है कि दोनों अलग अलग दर से जल रही है। तो फिर ज्ञात करना है कि कितने घंटे बाद, यानी कितने समय बाद मोमबत्ती की लंबाई दूसरी की लंबाई की दोगुनी होगी। चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, इसके ऑप्शन लिखिए जरा, एक मिनट, तब तक ट्राई कीजिए आप। ऑप्शन सही करोगे? 3 घंटे 42 मिनट, ऑप्शन ए 3 घंटे 42 मिनट। ऑप्शन दूसरा है 3 घंटे 24 मिनट। तब तक ट्राई कीजिए, मैं ऑप्शन लिख के दे रहा हूं, तब तक ट्राई कीजिए बच्चों। 2 घंटे 24 मिनट। एक आपको राज की बात बताऊं, इस क्वेश्चन में एक हिंट दूं? बोलो बच्चों, दूं एक हिंट? वैसे तो करवाऊंगा ही पूरा, लेकिन एक हिंट दे, एक हिंट से लो। इसका जो आंसर है ना, इन चारों में से ही है। कैसी लगी हिंट? करिए, करें जरा, करें, ठीक है। इधर देखो, 2 मोमबत्तियां हैं, समान लंबाई की हैं,
ठीक है, समान लंबाई की हैं। मान के चलो लंबाई एल है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है एल। एल लंबाई की हैं दोनों मोमबत्तियाँ, दोनों जलाई गई एक साथ जलाई जा रही हैं। ठीक है, दोनों मोमबत्तियाँ एक साथ जलाई गई। फिर क्या होता है कि एक तो 3 घंटे में समाप्त हो गई, एक 4 घंटे में समाप्त हुई, है ना। तो बच्चों एक बात बताओ, ये 4 घंटे वाली है, ये 3 घंटे वाली है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इनकी दर क्या होगी। दर एक आप इसको स्पीड से रिलेट करते जाना। यहाँ पर हम जलने वाली बात करेंगे, दर की बात करेंगे, है ना। वहाँ पर आप स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला कॉन्सेप्ट अपना साथ में लेके चलना। ठीक है, अब देखिए इसकी दर जो होगी उसको स्पीड समझना। तो इसकी दर क्या हो जाएगी, इसकी दर हो जाएगी एल बट्टे, ये 4 घंटे में समाप्त हो रही है तो एल बट्टे 4, और इसकी क्या हो जाएगी एल बट्टे 3। इसकी दर क्या हो जाएगी एल बट्टे 4 और उसकी दर क्या हो जाएगी एल बट्टे 3। इतनी बात क्लियर हुई क्या, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, यहाँ से तो इतनी बात। अब मान के चलो वो समय आ ही गया, टाइम टी पर वो समय आ गया कि जलाने के कितने घंटे बाद मोमबत्ती की लंबाई दूसरी की लंबाई की दोगुनी, यानी कि ये लेट लेट चल रही है, ये जल्दी जल्दी चल रही है। यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई की आधी होगी, इसकी लंबाई इसकी दोगुनी होगी। इतनी बात समझ में आ रही है, इसकी दोगुनी इसकी आधी, इतनी लंबाई हो गई एक समय पर। वो समय मान लो टी, टाइम टी पर ये वाली सिचुएशन घटी जा रही है, टाइम टी पर ये वाला सिस्टम हो रहा है। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा मान के चलो टाइम टी पर ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, टाइम टी तक, और टाइम टी तक ये यहाँ से कहीं तक भी पहुँचेगा, टाइम टी तक, टाइम टी पर। ठीक है, अब आप बताओ ये कितनी दूर, मतलब कितना जल लेगा ये। स्पीड डिस्टेंस वाला टाइम वाला कॉन्सेप्ट याद रखो, है ना। तो दर गुणा समय, दर गुणा समय होता है ना। स्पीड क्या है, स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर स्पीड दर है और टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि जितनी दूरी है जल गई है, जितनी दूरी है चल गई है ना। तो ये कितनी जल गई है, कितनी जल चुकी है, कितनी जल चुकी है, ये जल चुकी है, ये जल चुकी है। मैं क्या करें, दर गुणा समय, एल बट्टे 4 गुणा टी। ये इतनी जल चुकी है और वो कितनी जल चुकी है, एल इंटू टी, एल बट्टे 3 इंटू टी, दर गुणा समय, दर गुणा समय। ये इतनी जल चुकी है और ये इतनी जल चुकी है। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। पहले बताओ, अब आगे देखो। चलिए अभी इतना समझ में आया। अब देखो कितनी बची है, इतनी तो जल चुकी है और कितनी बची है, बची कितनी होगी, बची कितनी बची है, कितनी, ये उस समय की बात हो रही है जिस समय इसकी ये दोगुनी है। ठीक है, अब देख कितनी बची है वो कैसे निकालेंगे, कितनी बची है, ये यहाँ पर एल है पूरी, इतनी जल गई यानी कि इतनी जल गई, तो पूरी तो एल है, एल माइनस एल टी बट्टे 4 लिख दें इसको, इतनी बची है ना। ये कितनी बची है, एल में से एल टी बट्टे 3 घटा दो, एल में से एल टी बट्टे 3 घटा दो। इतनी बात क्लियर हुई क्या, इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखो, अभी देखो, अब इतनी बची है, अब इसकी ये 2 गुना है, इतनी बात आपको पता है, इसकी ये 2 गुना है, तो इस समय पर इसकी ये 2 गुना है, तो सॉरी ऐसे कर देंगे, इतनी बची है इसकी ये 2 गुना है, ऐसे कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एल कॉमन ले लो, यहाँ से एल कॉमन ले लो, तो 1 माइनस इधर बचेगा टी बट्टे 4, इधर से 2 तो है ही, एल को और कॉमन ले लो, एल को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 माइनस टी अपॉन 3। इतना क्लियर, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर निकालेंगे, टी बटे 4 और टी बटे 3 को दे लिया, माइनस के टी बटे 4 इधर हो जाएगी प्लस के टी बटे 3, है ना। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या बचा है, इधर 2 रह गया ना, 2 रह गया, तो ऐसे नहीं होगा, इधर 2 रह गया तो पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 माइनस टी बटे 4, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 2 माइनस 2t अपॉन 3। अब ले आओ भाई, इधर इधर कर लें, टी बटे 4 इधर ले आओ, माइनस के टी बटे 4 इधर हो जाएगा प्लस के 2t बटे 3 बराबर, इधर क्या बचेगा 2, प्लस की बना उधर जाके चली जाएगी तो कितना बचेगा 1 बचेगा ना, प्लस की 2 है उधर जाके 1 बचेगा -1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12 और ये हो जाएगा माइनस के 3t
तो जो जगह 8t कैसे आया, इसका इसमें भाग ऊपर मल्टीप्लाई, इसका इसमें भाग ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, बराबर 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो 5t बट्टे 12 बराबर 1। इसको सॉल्व करने के बाद t बराबर 12/5 घंटा आ जाएगा, 12/5 आवर। ये कैसे आया, t जो है 12 का मल्टीप्लाई 5 का डिवाइड, रेसिप्रोकल होकर बन जाएगा उधर, ठीक है, 12/5। तो इसको लिख सकते हैं 2 सही 2/5, 2 घंटे 2/5 मिनट। 2/5 मिनट का मतलब क्या है, यानी कि 1/5 का मतलब होता है 12 मिनट, 1/5 का मिनट 1/5 घंटे का मतलब 12 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 5 में हिस्सा 12 मिनट, 2/5 हो जाएगा 2 गुना उसका, यानी कि 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट में ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। पहली वाली मोमबत्ती की लंबाई इस वाली मोमबत्ती की लंबाई की 2 गुनी होगी। ये वाली बात क्लियर हुई। 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट इज दी आंसर। क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, बोलिए, क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एक स्त्री पहले ग्राहक को कुल टोकरी के आधे सेब और एक आधा सेब बेचती है और दूसरे ग्राहक को टोकरी में शेष का आधा और एक आधा सेब बेचती है। उसी प्रकार वह यही प्रक्रिया दोहराकर तीसरे और चौथे ग्राहक को सेब बेचती है। अंत में उसके पास 15 सेब शेष रह जाते हैं। शुरुआत में उसकी टोकरी में कितने सेब थे। दिस इज द क्वेश्चन। इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो अच्छे से। पेन कॉपी ले ली, ट्राई करो। करवाऊं, ठीक है, करवाते हैं। देखो सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा हम एंड से शुरू करते हैं, एंड से शुरू करते हैं सबसे पहले से। तो चौथे वाले ग्राहक से पहले, चौथे ग्राहक से पहले कितने सेब थे उसके पास, कितने सेब थे। चौथे ग्राहक से पहले कितने सेब थे, चौथे ग्राहक से पहले कितने सेब होंगे। उसके पास 15 सेब बचे थे, है ना, आधा सेब 15 और आधा सेब बेचा होगा, है ना, फिर उसके 2 गुने, है ना, आधा करके बेचते हैं ना, तो उसको 2 गुने करेंगे, यानी कि 15 प्लस आधा उसका 2 गुना कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 15 और आधा 15.5, 15.5 का 2 गुना 31 सेब होंगे उसके पास। बोलिए 31 सेब होंगे ना, हाँ ठीक है। अच्छा, अब तीसरे ग्राहक से पहले कितने होंगे, तीसरे ग्राहक से पहले सोच के जवाब दीजिए, बताओगे, बताइए कितने होंगे। 31 थे, 31 और आधा उसका 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 31 और आधा कितना हो जाएगा 31.5, 31.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा 32 को तो 64, 63 हो जाएगा, 63 सेब हो जाएगा। बोलिए 63 सेब हो जाएगा ना, ठीक है। अब दूसरे ग्राहक से पहले, दूसरे से पहले उसके पास कितने सेब थे, 63 सेब थे। अब दूसरे से पहले 63 और एक आधा सेब, उसका 2 गुना कितना हो जाएगा 63 और आधा 63.5 का 2 गुना 64 का होता है 128, का हो जाएगा 127 सेब, ठीक है। पहले से पहले यानी कि सबसे पहले, पहले ग्राहक से पहले कितने सेब होंगे उसके पास, कितने सेब होंगे 127 थे, 127 और आधा 127 और आधा सेब और उनका 2 गुना 256, 127 127 का 2 गुना कर दो 128 का होता है, हाँ 256, इसका हो जाएगा 255 सेब, हाँ। तो उस स्त्री के पास शुरुआत में 255 सेब थे। क्या ये वाली बात क्लियर हुई क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जरा,
कर लिया ट्राई, करवाएं? देखो 3 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 25 गुनी है, यानी कि 3 अंकों की संख्या जो है हम उसको लिखेंगे, मान के चलो x/z है तो 100x प्लस 10y प्लस z, ऐसे इस संख्या को डेनोट करेंगे। मैंने कहा कि 25 है, 25 क्या है, 25 20 प्लस 5 है ना। मैंने बोला 347 है, इसका मतलब क्या है 300 प्लस 40 प्लस 7, ऐसे ही तो है ना। तो 3 अंकों की जो संख्या है वो होगी 100x प्लस 10y प्लस z। इतनी बात क्लियर हुई क्या आपको? ठीक है, अभी आगे देखिए, ये 3 अंकों की संख्या है, उनके अंकों के योग यानी कि x, y और z, उनके योग जो हम करेंगे x, y, z उनका योग करेंगे ना, तो इसका ये 25 गुनी है। इतनी बात कह रहा है, ठीक है, ये इसकी 25 गुनी है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 100x प्लस 10y, छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा जाएगा थोड़ा सा, है ना। इधर देखिए 25x देखते जाना, ठीक है, 25x प्लस 25y प्लस 25z। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, 25x इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 75x 75x, है ना। अब ये 10x और ये इधर आएगा तो माइनस के 15y बचेगा, ठीक है। इधर देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 24x 24z बराबर 0। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से क्या है 3 कॉमन ले लो और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 कॉमन ले लो तो 25x, यहाँ कितना बचेगा माइनस के 5y, यहाँ से कितना बचेगा माइनस के 8z बराबर 0। अब ये 3 जो है इसके बट्टे में आएगा 0, 0/3 0 होता है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इतनी बात आपको क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर हम कहेंगे फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए किनारे के अंकों का योग बीच के अंक से एक अधिक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने निकाल दी। इतनी बात क्लियर हुई। इक्वेशन नंबर, अभी देखिए आगे देखिए, बीच के किनारे के अंकों का योग, किनारे के अंक यानी कि x और z, किनारे के अंक x और z, ठीक है। x और z यानी कि बीच वाले से एक अधिक है, यानी कि y से एक अधिक है, y + 1, y से एक अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस z माइनस y बराबर हो जाएगा 1। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इतनी बात क्लियर हुई। अभी देखिए अभी आगे क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, देखो अभी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बताई, इक्वेशन नंबर सेकंड बताई, इक्वेशन नंबर थर्ड में कह रहा है यदि संख्या में 1 से 98 जोड़ा जाए तो इकाई और सैकड़े के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, ठीक है, चेंज हो जाते हैं। तो संख्या क्या थी, संख्या तो ये थी 100x प्लस 10y प्लस z, संख्या तो ये थी भाई साहब, संख्या ये थी। अब इसमें 198 जोड़ रहे हैं, अभी इस संख्या में 198 हम जोड़ रहे हैं, तो ये और ये सैकड़े और इकाई के स्थान परस्पर चेंज हो जाते हैं, यानी कि 100 तो हो जाएगा z प्लस 10y प्लस x। इतनी बात क्लियर हुई। अभी देखिए अब इधर लाते जाएंगे तो ये 99x हो जाएगा, 99x, 10y कैंसिल आउट हो जाएगा, 10y में से 10y गया तो कैंसिल, है ना। अब ये z है और इधर तो इधर माइनस के 99z बचेगा, 99z बचेगा ना। इधर देखिए ये माइनस क्या आ जाएगा तो माइनस के 99z, अब उधर जाके माइनस के ये 198 हो जाएगा। यहाँ से 99 कॉमन ले लो, 99 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है x माइनस के z बराबर माइनस के 192। यहाँ से ये 2 बार कट जाएगा, ये इससे 2 बार कट गया, 2 बार, तो x माइनस z बराबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इतनी बात क्लियर हुईगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड। इतनी बात क्लियर हुई क्या, बोलिए बच्चों। अब हम फोकस करने वाले हैं फर्स्ट और सेकंड पे। अभी देखिए इसमें डिफरेंट साइन किसका है, डिफरेंट साइन है जेड का, है ना। ये माइनस का है, ये इधर प्लस का है, और बाकी के सभी सेम है, ये प्लस का तो ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का जेड, हाँ तो ये तो डिफरेंट है, ये माइनस का, ये भी माइनस का। अब क्या करें हम जेड को हटाने की कोशिश करेंगे, जेड को हटाने के लिए यहाँ पर भी 8 जेड होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर थर्ड को ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और थर्ड को ऐड कर देंगे, लेकिन 8 का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले फर्स्ट को लिख लेते हैं, 25x माइनस के 5y माइनस के 8z बराबर 0। इसमें 8 का गुणा करेंगे तो 8x और प्लस के 8z माइनस के 8y बराबर 8। पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, है ना। जब इनको ऐड कर रहे हैं तो 25 और 8 कितना हो जाएगा, 25 और 8 33,
33x। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, इधर जाके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाती, प्लस लेके रहती माइनस है, तो माइनस के 13 बाई बराबर के 8। ये बात क्लियर है। इस इक्वेशन को कहेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गई, इस इक्वेशन को कहेंगे फोर्थ, इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, फोर्थ। इतनी बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, अभी आगे देखिए, और इधर से सेकंड और थर्ड को हम सॉल्व कर लेंगे, सेकंड और थर्ड को ऐड कर लेंगे, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को। देखिए क्या है कि x प्लस जेड माइनस के बाई बराबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। एंड थर्ड वाली क्या है, x माइनस जेड बराबर 2। अभी ध्यान से देखिएगा, अब इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x, जेड से जेड कट जाएगा, इधर क्या बचेगा माइनस के बाई बराबर, ऐड कर ना 2 और 1 3। इतनी बात क्लियर हुई क्या? अच्छा बच्चों एक मिनट, यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर गए थे, यहाँ पर माइनस के 2 आएगा, ये माइनस के 2, इधर ये हमने 2 लिख दिया था, ये इधर माइनस के 2 आएगा, है ना। तो ये माइनस के 2 आएगा तो ये भी माइनस के 2 हो जाएगा, ये माइनस के 2 हो जाएगा, तो माइनस के 2 वैसे बन गया तो माइनस के 1। दिस इज इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर 5, है ना। हमने इन दोनों से ये वाली इक्वेशन प्राप्त की, इन दोनों से फर्स्ट और थर्ड से ये वाली इक्वेशन प्राप्त की, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड से ये वाली प्राप्त की, है ना। अब इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? कर लोगे क्या इनको सिंप्लीफाई? चलिए करके बताते हैं। देखिए इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें, देखो यहाँ पर 13 बाई है, यहाँ पर भी 13 बाई, बाई को हटाएंगे तो बाई यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर भी 13 चाहिए, तो 13 का मल्टीप्लाई करके करेंगे। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे कौन सी वाली को, फोर्थ को और फिफ्थ को, फोर्थ और फिफ्थ को ऐड करेंगे, लेकिन फिफ्थ में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का। 13 का मल्टीप्लाई करने के बाद पहले इसको लिख लो, 33x माइनस के 13 बाई बराबर के 8, और इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 का, 13 दूनी 26, 26x माइनस के 13 बाई, है ना, और इधर हो जाएगा माइनस के 13। इतनी बात क्लियर है ना। अब इनको घटाना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल आउट है, घटाना पड़ेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस, घटाएंगे तो साइन एक्सचेंज हो जाते हैं, घटाएंगे तो साइन एक्सचेंज हो जाते हैं, है ना। तो 33 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 और 3 6, 3 और 4 7, 7x बचेगा, 7x, और यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये प्लस की 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 है जी 21, 13 और 8 21, x बराबर आ गया 3, x बराबर आ गया 3। अब हमारी x की वैल्यू आ चुकी है, तो क्या हम इससे सारी वैल्यू निकाल लेंगे, सारी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो x की वैल्यू आ गई तो इसमें पुट कर दो, z की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो x माइनस जेड बराबर 2 है, x माइनस जेड बराबर माइनस के 2 है, तो x की वैल्यू 3 है, 3 माइनस जेड बराबर माइनस के 2 है, तो माइनस के जेड बराबर माइनस के 2 माइनस के 3 हो जाएगा, तो जेड बराबर माइनस के जेड बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस निकल गया, तो जेड बराबर आ गया 5। यानी कि हमें पहली वाली ये संख्या मिल गई 3 होगी, और एंड की 5 होगी, है ना, बीच की कितनी होगी 7 ही होगी, है ना, देखो ऑप्शन में। लेकिन फिर भी हम निकालेंगे, जेड की वैल्यू तो 5 आ गई, जेड की वैल्यू 5 आ गई, एक्स की 3 आ गई, जेड की आ गई, एक्स की आ गई, बाई की निकाल लोगे, बाई की कैसे निकालोगे भाई, इसमें पुट कर देना, इसमें पुट कर दो, बाई की निकालनी है तो इसमें पुट कर दो, 2x माइनस के बाई बराबर 2x, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे करवाते हैं, 2x 3 दूनी 6, हमने x की वैल्यू रखा अभी 6 माइनस बाई बराबर माइनस के 1, तो माइनस के बाई बराबर माइनस के 1, और ये उधर पहुंच जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस के 6, तो माइनस के बाई बराबर माइनस के 7, माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर 7। तो हमने x बाई जेड की वैल्यू निकाली, तो बीच में क्या आने वाला भाई 7, पहले x था, फिर बाई था, फिर जेड था, पहले x की वैल्यू निकाली हमने, फिर बाई की वैल्यू निकाली 7, फिर जेड की वैल्यू निकाली, सब कुछ दिख रहा है ना। वेरी गुड। तो हमारी संख्या कौन सी हुई 375। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, चलते हैं।